नंबर 3 सॉल्व करते हैं। ये जो थर्ड नंबर क्वेश्चन है इसमें स्टेटमेंट दी गई है, आपको इक्वेशंस बनानी है, फिर आपको सॉल्व करनी है सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या बोला गया है? हमको बोला गया है कि डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26 एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स अदर। तो हमें इसमें क्या दी जाती है? इन्फॉर्मेशन दी जाती है, आप उसको इन्फॉर्मेशन को सिर्फ लिखना है। तो हम मान लेते हैं कि पहला नंबर x है और दूसरा नंबर y है और दोनों का जो डिफरेंस है वो 26 है, तो x माइनस वाई इक्वल टू 26 हो जाएगा, सिंपल। और बोला गया है x इक्वल टू 3y, मतलब एक नंबर 3 गुना है, ठीक है। जो बड़ा नंबर तो होने वाला है वो x ही तो होगा ना, क्योंकि वो 3 गुना है y से, इसलिए हमने x माइनस वाई किया है, y माइनस x नहीं किया है। आप क्या करो, इस इक्वेशन फर्स्ट की वैल्यू पुट कर दो सेकंड में, तो 3y माइनस वाई इक्वल टू 26 और y की वैल्यू आ जाती है 13। अब ये y की वैल्यू जो आ गई है आपको इस इक्वेशन फर्स्ट में पुट करनी है और x की वैल्यू आ जाती है 39। आप इसको वेरीफाई कर सकते हो, यहाँ पर इक्वेशन में पुट करके वैल्यू आपके पास RHS सही ही आएगा। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा पार्ट नंबर 2। इसमें क्या दिया गया है हमको? द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड द स्मॉलर बाय 18 डिग्री। दो सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं? जिनका सम 180 डिग्री होता है। तो हमने लार्जर एंगल को एज्यूम कर लिया है x और स्मॉलर को मान लिया है y। अब आपको पता है दोनों का सम 180 होता है, तो हमने मान लिया है इनको x प्लस वाई इक्वल्स टू 180, और जो बड़ा है एंगल x इक्वल्स टू वाई प्लस 18 हो जाएगा वो, ठीक है, क्योंकि उन दोनों के बीच का डिफरेंस 18 डिग्री है। अब आपको x की वैल्यू सिर्फ पुट करनी है सेकंड में, तो ये y प्लस 18 प्लस वाई इक्वल्स टू 180, 2y प्लस 18 इक्वल्स टू 180 और 2y इक्वल्स टू 162 आ जाता है। y की वैल्यू आ जाती है 81। अब ये 81 पुट कर दीजिए आप फर्स्ट में, तो यहाँ पर ये जो y की वैल्यू आपने पुट की थी, ये x की वैल्यू आ जाती है 99। तो यहाँ पर लार्जर एंगल आ गया है 99, स्मॉलर एंगल आ गया है 81। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया गया है? क्रिकेट टीम के कोच हैं, वो 7 बैट्स और 6 बॉल खरीदते हैं 3800 के, और फिर वो खरीदती हैं 3 बैट्स और 5 बॉल्स खरीदती हैं 1750 रुपीज की। तो हमें एक बैट और एक बॉल का प्राइस बताना है, तो हम एक बैट और एक बॉल का प्राइस x और y एज्यूम कर लेते हैं। तो टोटल यहाँ पर 7x प्लस 6y इक्वल्स टू 3800, 3x प्लस 5y इक्वल्स टू 75, 1750 हो जाएगा। अब यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन को यूज करने के बाद x की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, 3800 माइनस 6y अपॉन 7, और ये वैल्यू आपको सिर्फ पुट करनी है सेकंड इक्वेशन में। तो यहाँ पर ये x की जगह पर वैल्यू पुट कर दी है। 3800 की जब आप मल्टीप्लाई करते हैं 3 में तो 11400 आता है, और माइनस 6y की मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस 18y, और 7 डिनोमिनेटर में सेम, 7 की मल्टीप्लाई 5 में हो जाती है तो 35y आ जाता है, ठीक है। और ये डिनोमिनेटर में y, ये 7 एज इट इज है। 7 की मल्टीप्लाई आप RHS में करेंगे 12,250, और जब आप ये 11,400 आप ले जाते हैं RHS में, तो यहाँ पर 850 अपॉन 17, और ये आपके पास आंसर आता है 50। अब ये वैल्यू 50 आपको किसी भी इक्वेशन में पुट कर दीजिए, मैंने फर्स्ट इक्वेशन में पुट की है, तो x की वैल्यू आ जाती है 500। x हमने एज्यूम किया था बैट की प्राइस आ गई है 500 और बॉल की प्राइस है हमारे पास 50 रुपीज। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। इसमें बोला गया टैक्सी चार्जेस इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ फिक्स चार्ज टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर। एक टैक्सी है, वो चार्ज लेती है, किसका? फिक्स चार्ज है तो उसका, और वो लेती है पर किलोमीटर एक्स्ट्रा चार्ज, ठीक है। उसने क्या किया, उसने 10 किलोमीटर जब वो चली तो उसने जो चार्ज लिया है 105 लिया है, और जब 15 किलोमीटर चली है उसमें 155 लिया है, तो उसमें उसका फिक्स चार्ज भी है। हमने फिक्स चार्ज एज्यूम कर लिया। अब हमको मानना है कि चार्ज जो पर किलोमीटर का है वो y एज्यूम कर लिया है। तो हमको पता है कि हमने जब 10 किलोमीटर चलाया तो 155 रुपए हमको देने पड़ते हैं, तो फिक्स चार्ज हमको देना पड़ेगा x, और 10 किलोमीटर के 10 इंटू वाई। वाई जो चार्ज है वो पर किलोमीटर है, जब आप उसकी 10 में मल्टीप्लाई करोगे तो टोटल चार्ज आ जाएगा 105। ऐसे ही 15 किलोमीटर के लिए 15 इंटू वाई और फिक्स चार्ज भी देना पड़ता है। तो फर्स्ट इक्वेशन में हम x की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, और ये x की वैल्यू हम पुट कर सकते हैं सेकंड में, तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास y की 10 और x की 5 आ जाएगी। अब हमें 25 किलोमीटर के लिए निकालना है, 25 के लिए x प्लस 25 y हो जाएगा। आपके पास 5 वैल्यू x की है और y की वैल्यू 10 है, तो टोटल आपके पास 255 आपको पे करने होंगे। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। एक फ्रैक्शन दिया गया है हमें, जब वो 9/11 बन जाता है अगर उसमें 2 ऐड करते हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, अगर 3 ऐड करते हैं तो 5/6 बन जाता है। मैंने न्यूमरेटर एज्यूम कर लिया है 3 और डिनोमिनेटर एज्यूम कर लिया है y, तो न्यूमरेटर एज्यूम कर लिया है x और डिनोमिनेटर एज्यूम कर लिया y। तो यहाँ पर जब आप 2 ऐड करते हो x प्लस 2 y प्लस 2, तो 9/11 बन जाता है। इस इक्वेशन को सोल्व करते हो तो x की वैल्यू आ जाती है ये।
अब ये x की वैल्यू आपको इस इक्वेशन में पुट करनी है, सेकंड इक्वेशन में पुट करनी है, ये सेकंड इक्वेशन में जब आप पुट करते हो तो y की वैल्यू 9 आ जाती है। यहाँ पर y की वैल्यू आ गई है, y की वैल्यू आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, यहाँ पर ये 7 आ गई है। ठीक है, इस तरीके से आपके पास न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर आ गया है। अब यहाँ पर ये लास्ट क्वेश्चन है, 5 इयर्स के बाद आप एज ऑफ जैकब देखते हो वो 3 गुना हो जाती है उसके सन से, और 5 साल पहले उसकी जैकब की 7 गुना थी, 7 टाइम्स थी, 7 टाइम्स थी उसके सन से। तो हमने आज के लिए जो एज मान लिया जैकब की x और उसके सन की y एज्यूम कर ली है, तो 5 साल के बाद वो x+5 और y+5 हो जाएगी, और वो कितनी होने वाली है 3 गुना, तो 3 यहाँ पर लिख दिया है। जब 3 से आप मल्टीप्लाई करोगे तो x की वैल्यू हो जाती है ये, और 5 साल पहले x-5 और y-5 थी और 7 टाइम्स थी, तो x की वैल्यू ये आ जाती है। इन दोनों इक्वेशंस में हमने x की वैल्यू पुट कर दी है, तो y की वैल्यू 10 और यहाँ पर x की वैल्यू 40 आ जाती है। तो आज की जो जैकब की एज 40 और उसके सन की एज 10 है। इस तरीके से ये एक्सरसाइज हो जाती है कंप्लीट। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू।